जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीतू शर्मा आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी के प्रसिद्ध कवि विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है एक कम, तो पिछली कक्षा में हमने उसके कुछ अंशों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी थी। आज की कक्षा में जो शेष अंश बचे हुए हैं उसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि कविता का बचा हुआ वो शेष अंश क्या है। तो चलिए पहले कविता पढ़ते हैं। कविता है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने अपने आप को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह ही सकते हो। यह है कविता का शेष अंश। इसमें आए जो कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उन कठिन शब्दों के अर्थ को भी जान लेते हैं। पहला शब्द है आश्रित, अर्थात किसी के सहारे। दूसरा शब्द है निर्लज्ज। निर्लज्ज है लज्जा रहित या फिर बेशर्म। निराकांक्षी शब्द का अर्थ होता है इच्छा से रहित या फिर जिसे किसी चीज की इच्छा न हो। प्रतिद्वंदी शब्द का अर्थ होता है विपक्षी, शत्रु या फिर विरोधी। निश्चिंत अर्थात चिंता रहित, बेफिक्र। तो इस तरह से हमने कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। संदर्भ कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता एक कम से लिया गया है, जिसके कवि विष्णु खरे जी हैं। इस प्रकार से हम संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इस कविता में कवि ने स्वातंत्रोत्तर भारत में प्रचलित हो रही यह जो जीवन शैली है, तो इस जीवन शैली को अपने इस कविता में रेखांकित किया है। आज ईमानदार और गरीब जो लोग हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उसका वर्णन भी इस कविता में कवि ने किया है। चलिए व्याख्या जानते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित कवि अपने बारे में बताता है कि वह जो ईमानदार और गरीब लोग हैं तो उनके लिए कवि कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए वह पूरी तरह से उन लोगों के संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित है। ये थी पहली लाइन का अर्थ था। इसके बाद कवि कहता है कि तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। कि वह उनके सामने पूरी तरह से नंगा, निर्लज्ज या निराकांक्षी है। कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह उन गरीब लोगों की, ईमानदार लोगों की किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं कर पा रहा है। मदद नहीं कर पाने में नहीं कर पाने के कारण वह बिल्कुल बेबस और लाचार है। तो ऐसे में अब कवि कहता है कि कवि ने नैतिक मानवीय मूल्यों या फिर नैतिक मानवीय मूल्यों से रहित उन लोगों के रास्ते से स्वयं को हटा लिया है। किन लोगों के? ईमानदार और गरीब लोगों के। तो कवि कहता है देखिए, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से, कि मैंने उन लोगों के जीवन से, उन लोगों के रास्ते से स्वयं को हटा लिया है। वह ऐसे लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता है। कवि कहता है, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारा विरोध नहीं करना चाहता, तुम्हारा प्रतिद्वंदी, तुम्हारा विरोधी नहीं बनना चाहता, और ना ही मैं किसी भी प्रकार से हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। इसके लिए कवि ने कहा है कि वह ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता है, कोई हिस्सेदारी नहीं करना चाहता है, उनसे प्रतिद्वंदिता नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में कवि कह रहा है कि वह ऐसे लोगों का साथ देकर उनके अमानवीय एवं अनैतिक कार्यों में साझीदार नहीं बनना चाहता है। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम, कवि कहता है, तुम मुझे चाहे कुछ दो या न दो,
क्योंकि कवि उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता, कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि चाहे तुम मुझे कुछ दो या न दो, ठीक है, किंतु कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह ही सकते हो। कवि यहाँ पे कहता है किंतु ऐसे लोगों के लिए कवि उनके मार्ग में बाधक नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से वह जो गरीब, बेबस, लाचार और ईमानदार लोग हैं, कम से कम एक व्यक्ति की तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत तो रह ही सकते हैं। वे लोग कवि की तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त और निश्चिंत रहें, क्योंकि कवि किसी भी प्रकार से उनका विरोध नहीं करेगा, उनके मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहता है और न ही वह उनसे प्रतिस्पर्धा करेगा। प्रतिस्पर्धा शब्द का मैंने पहले ही आपको अर्थ बता दिया था। स्पर्धा शब्द का अर्थ होता है उसके साथ विरोध, जो है होड़ करना, ठीक है, जीतने के लिए उनसे बाजी लगाना। तो इस प्रकार से वो किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से हमने आज इस कविता की पूरी तरह से व्याख्या को जान लिया है। इस कविता की विशेषता क्या है वह भी जान लेते हैं। भाषा जो है मिश्र शब्दावली है, खड़ी बोली की सहज अभिव्यक्ति हुई है, जगह जगह अनुप्रास अलंकार का शब्द, अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। कुछ शब्द बता दूं किन किन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है, जैसे नंगा, निर्लज, निराकांक्षी, इसके अलावा हटा लिया है, हर होड़ से कम एक। तो इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा कवि का आत्मचिंतन और ईमानदारी के प्रति सहानुभूति भी इस कविता में प्रकट हुई। इस प्रकार से आज हमने विष्णु खरे जी की कविता एक कम की पूरी तरह से व्याख्या जान ली है। आगे अगली कक्षा में हम नए कवि के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।